जिस तरह प्रदेश में गर्मी के बाद ठंड बढ़ी है और प्रदेश के कई जिलों में माइनस में तापमान पहुंच गया है, उसी तरीके से राजस्थान की राजनीति का तापमान भी इस समय माइनस में चल रहा है, क्योंकि आने वाला समय बजट का है और मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जनता से फीडबैक ले रहे हैं उन योजनाओं को लेकर के जो उनके कार्यकाल में शुरू हुई। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति इस समय गरमाई हुई है, उसी तरीके से इस समय राजस्थान में चिंतन शिविर चल रहा है जो 2 दिन का है। इस 2 दिन के चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ एक प्रेजेंटेशन मीटिंग लेंगे। उस मीटिंग में तमाम चर्चा होगी प्रदेश में योजनाओं को लेकर के कि उन मंत्रियों के विभाग में आखिर वो योजनाएं हैं कितनी कारगर हुई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी हरिनाम, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस समय, क्योंकि सुबह से लगातार वो इसको कवर कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं उनके बारे में क्या बातचीत हुई, उनके बीच में क्या बातचीत हुई और प्रदेश में अब तक उनकी योजनाओं का क्या क्रियान्वयन निकला है। फिलहाल हरिनाम बात करें, सुबह से मीटिंग लगातार जारी है, संडे को मॉक ड्रिल हुई थी, तो योजनाओं की बात करें तो क्या योजनाएं कितनी क्रियान्वयन धरती पर उसका हुआ है? बिल्कुल, अगर रौनक बात किया जाए जो मंत्रियों का जो जिस तरह से चिंतन शिविर को मान के चलो चिंतन मंथन किया जा रहा है, चिंतन मंथन के बीच में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके जो करीब 2829 मंत्री हैं जो उनके विभाग के, वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं। वहीं अगर बात करें जो मुख्य सचिव अहम माने जाते हैं, जो मुख्य सचिव उषा शर्मा है वो भी उनके साथ हैं। और वहीं अगर बात किया जाए तो जितने भी विभाग हैं उनमें जो बड़े अधिकारी हैं वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं। उन्हीं सब के बीच में रौनक, आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरह से अगर बात किया जाए, सबसे पहले जो बात आया है स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का जो क्रियान्वयन किया गया उनके जो विभाग को लेके, सबसे जो अहम माना जा रहा है चिरंजीवी योजना को लेके, जिस तरह से चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू किया गया है, उसमें जो 10 लाख जो जनता को बीमा के लिए दिया गया है वो सबसे अहम माना जा रहा है। उन्हीं के बीच में ये भी देखा गया जिस तरह से मेडिकल कॉलेज को लेके खोलने की बात की थी, राजस्थान के अंदर करीब 550 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। उनमें जिस तरह से जो सरकारी डॉक्टरों की भर्तियां की बात है वो भर्तियां भी की जा रही हैं। तो उन सब के बीच ये भी देखा गया था, रौनक देखा, जो 2 साल पहले जो कोविड का माहौल था, जो कोविड के अंदर जो महामारी आई थी, उन्हीं के बीच में देखा गया था जिस तरह से राजस्थान में अफरा तफरी का, पूरे दुनिया में अफरा तफरी मची, तो उसी के बीच में राजस्थान सरकार ने एक अच्छा काम किया। और वहीं अगर बात करें ऑक्सीजन की बात करें या वैक्सीन की बात करें, राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ। उस कार्य को देखते हुए अब अगर हम बात करें दूसरे विभाग की बात किया जाए तो स्कूलों की बात की जाए, तो राजस्थान सरकार ने जिस तरह से राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोलने की बात की थी, तो वहाँ पे 1200 स्कूल पूरे राजस्थान में खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक धरती पर लाने की बात जो करने वाली बात है अशोक गहलोत से, कहीं ना कहीं अच्छा काम करने की बात थी। तो अगर स्कूलों की बात की, 1200 अंग्रेजी स्कूल खोला गया। वहीं अगर किसानों की बात किया जाए तो किसानों के लिए भी राजस्थान सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई। अगर कृषि विभाग की बात करें, कृषि विभाग के मंत्री जैसे लालचंद कटारिया हैं, उन्होंने अपना फीडबैक दिया। फीडबैक देने के बाद कहा जाता है किसानों के लिए बिजली फ्री की बात की गई थी और कर्ज माफ़ी की बात की थी, वो भी ज़मीन पर असर दिखाई देने वाली बात थी। आपने बिजली की कर्ज माफ़ी की बात करी, इसके अलावा क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करें कुछ दिन पहले हमने पंजाब केसरी ने प्रताप सिंह खाचरियावास मकर संक्रांति के दिन उन्होंने कहा था कि प्रदेश में तमाम किसानों की, कई किसान, उनकी बिजली माफ़ की गई है। अगर विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी नहीं की, तो उस पर प्रताप सिंह ने कहा था कि अगर वही शपथ पत्र पर लिख के दें कि कर्ज माफ़ी कांग्रेस ने नहीं की, तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सीधा कहा था कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। बिल्कुल रौनक, ये बिल्कुल सही है। वहाँ हम भी मौजूद थे, तो वहाँ प्रताप सिंह खाचरिया से जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि अगर कर्ज माफ़ी को लेके कहीं भी एक झूठा शपथ भी कोई ला के दे सकते हैं विपक्ष पार्टी, तो हम अपने जो पद पे हैं पद मुक्त हो सकते हैं। उन्हीं सब के बीच में जिस तरह से किसान कर्ज माफ़ी को लेके जो गहमा गहमी है वो एक देखने लायक है, रोचक की बात है। देखो, विपक्ष का काम है हमेशा हमला करने के बाद वो हमला करती रहती है, ठीक है। उन्हीं सब के बीच में
जिस तरह से अगर देखा जाए कि एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो मुख्य सचिव ने जो राजस्थान सरकार को गिनाया कि राजस्थान सरकार ने 4 वर्षों में करीब 2700 ऐसे जो घोषणा पत्र में थे, उसमें से करीब 2500 घोषणा पत्र को यानी 94% हमने घोषणाएं पूरा कर दिया गया है, वो भी सामने पटल में रखा गया था। अगर 2000 चुनाव में अगर बात करी जाए, जो कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र लेकर आई थी, उनमें भी ये दावा किया जाए कि 94% हमने यहाँ पे घोषणाएं पूरी कर दी गई है। उन्हीं सब की बहुत ऐसे कहा जा सकता है कि अगर 23 जनवरी की बात है, 23 जनवरी की ये कहा जा रहा है विधानसभा सत्र शुरू होगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अशोक गहलोत का जो युवाओं का बजट अलग से पेश करने की बात की जा रही, महिलाओं का बजट अलग से पेश करने की बात की जा रही, और किसान की बजट की बात जो कहा जा सकता है। तो उन्हीं सबको देखते हुए जो आज कहा जाएगा, जो चिंतन मंथन चल रहा है, ये करीब 2 दिन का है, 16 और 17 तारीख का होगा। ये आज ये शाम को पता चलेगा। पूरे दौर का जो दिन का दौर चल रहा है कि कहा जा सकता है जब इनका मंथन चल रहा है तो उसमें ये भी देखा जाए कि पूरा खुल के बातें सामने नहीं आ रही। वहीं देखा जाए मुख्यमंत्री शाम को उसको फीडबैक देंगे और बताएं कि हमारे मीटिंग में क्या क्या हुई हैं, क्योंकि कई ऐसे घोषणाएं हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार हमेशा जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी राजस्थान का जो रहा है इतिहास, उसको बदलने की कोशिश किया जाएगा। उसको बदलने की कोशिश के बीच में ये देखा जाए कि इस बार राजस्थान सरकार दावा कर रही है कि हम राजस्थान अपने कामों को लेकर राजस्थान वापस से रिपीट करने की बात सामने आ रही है। कि सरकार रिपीट की तैयारी है, वो लगातार कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे करेगी? क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री चिंतन शिविर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट हैं, 16 से लेकर के 28 जनवरी तक जाटलैंड के अंदर अपनी सभाएं करने वाले हैं। अगर देखो कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के पास अभी कहा जा सकता है कि कोई अहम अभी पद नहीं है। उन पद को देखते हुए कहीं न कहीं जो अपने ज़मीन के ऊपर अपनी ताकत को दिखाने की प्रक्रिया उसको देखा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा में गुफ्तगू करके आए हैं। राहुल गांधी से गुफ्तगू करने के बाद उनको फिर से आश्वासन मिला है कि एक बार बजट पेश हो जाए, कहीं न कहीं उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्हीं सब के बीच जिस तरह से राहुल गांधी की बात थी, वो हमेशा से आश्वासन देते हुए आ रहे हैं। तो सचिन पायलट वहाँ से आके अगर बात किया जाए, जिस तरह से वो अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, जिस क्षेत्र में उनके जो पर्सनल जो विधायक है, कहा जा सकता है जो उनके बराबर के साथ चलने वाले विधायक है, उनके क्षेत्र में जो कहा जाता है सबसे अहम जो माना जाए, जो किसानों को लेके बात की जाए, जो किसान नेताओं की बात करें, किसान की जो समस्या है उसको ज़मीन उतारने की बात है। कहीं न कहीं जो सचिन पायलट का चेहरा जो युवा माना जाता है, युवा चेहरा मानते हुए कहीं न कहीं अपना जो क्रेज़ है वो क्रेज़ दिखाना भी चाहते हैं और राजस्थान के अंदर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर अभी सचिन पायलट का कितना कद है और कितना अहम भूमिका निभाने की बात की जा रही है। ये एक अहम मानने वाली बात है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो नागौर और गुड़ा जो हैं, जो कहा जा सकता है कि गहलोत के जो अहम जो मंत्री माने जाते हैं, उनके क्षेत्र से किया जाए। राजेंद्र गुड़ा उनके क्षेत्र से आज हुंकार भरेंगे। हुंकार को देखने वाले हैं, कितनी जनता आती है वो आने वाला समय ही बताएगा। जहां एक तरफ अगर देखा जाए कि चिंतन शिविर चल रहा है, उसी तरफ दूसरी तरफ अगर पायलट की बात करें, पायलट 5 दिन का जो दौर है वो देखने को अहम मिलेगा। रौनक, फिलहाल ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी हरनाम, जिन्होंने बताया कि लगातार प्रदेश में सचिन पायलट जहां एक और अपनी सभाएं करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत मंत्रियों के साथ बैठ कर के अपनी योजनाओं की क्रियान्वयन कितना हुआ है उस पर बात लगातार कर रहे हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी ने बात की थी घोषणा पत्र की, तो हम आपको बता दें घोषणा पत्र वो पत्र होता है जिसमें सरकार चुनाव के समय तमाम वादे जनता से करती है और वो ये उन्हें विश्वास दिलाती है कि उनसे किए गए वादे वो सरकार जो समय सत्ता में आएगी वो उन्हें पूरा करेगी। इसलिए इसे जन घोषणा पत्र नाम दिया जाता है और उसके साथ में तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने अनुसार जनता से जुड़ कर के इस घोषणा पत्र को तैयार करती है और इसे बनाती है और चुनाव के समय इसे जारी करती है।